नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में जहां एक और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही, वहीं दूसरी ओर रामनगर विधानसभा क्षेत्र से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके चलते अब रामनगर सीट से 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को नाम वापसी प्रक्रिया के तहत रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र रौतेला और गौरव रावत ने अपना नाम वापस लिया है, जिसके बाद अब चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी हैं, जिसमें भाजपा से देवान सिंह बिष्ट और कांग्रेस से डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के अलावा यूकेडी से राकेश चौहान, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से चिंताराम, बसपा से हेम भट्ट, समाजवादी पार्टी से अब्दुल गफ्फार, आम आदमी पार्टी से शिशुपाल सिंह रावत और निर्दलीय के तौर पर संजय नेगी, श्वेता मासीवाल, जगदीश पांडे, मोहसिन खान चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सभी पदों से त्याग पत्र देते हुए पार्टी से अपना इस्तीफा देने के साथ ही इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दे दी। जानकारी के मुताबिक संजय नेगी का आरोप है कि 25 साल से उन्होंने कांग्रेस की पूरी तरह से सेवा की, लेकिन आज तक उन्हें अपमानित ही किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि साल 2012, 2017 और अब 2022 में कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर रामनगर विधानसभा में पैराशूट प्रत्याशी उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश प्रभारी की बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव मैदान से न हटने की बात कहते हुए कहा कि रामनगर की जनता की भावनाओं का समर्थन के चलते वो चुनाव लड़ेंगे और साथ ही इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है। नेगी जी, आज आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और रामनगर विधानसभा से निर्दलीय आपकी दावेदारी है, तो क्या हाईकमान ने आपको मनाने का जो है कोई बातचीत करी या नहीं करी? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मेरी 25 साल की सेवा को कुछ भी नहीं समझा और बार बार मेरे हाईकमान पर गिड़गिड़ाने के बाद भी उन्होंने कभी कोई सम्मान नहीं दिया और आज मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को सौंप दिया है और अपने सारे दायित्वों से मैंने आज निर्वहन मैंने उसको त्याग दिया है अपने दायित्वों को, और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने यहाँ पे नामांकन किया है। और जो समर्थन मुझे आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिल रहा है वो अपार जन समर्थन आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा कि यहाँ से उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक जीत जो एक निर्दलीय प्रत्याशी करने जा रहा है वो संजय नेगी होगा। नेगी जी, जैसा भाजपा और कांग्रेस में चल रहा है कि जो निर्दलीय दावेदारी करी है पार्टी के खिलाफ, उनको मनाने की जो है कार्रवाई लगातार जारी है, तो क्या आपके जो आपने निर्दलीय पार्टी से बगावत करके निर्दलीय नामांकन किया है उसको लेकर क्या पार्टी हाईकमान के किसी नेता ने आपसे बातचीत करी या नहीं करी? देखिए, शुरुआती दौर में जब ये चर्चा हुई कि संजय नेगी निर्दलीय, मैंने घोषणा की थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो उसके बाद मेरे पास पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का लगातार फ़ोन आया। उसके बाद मेरे पास देवेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं उनका फ़ोन आया और आज सुबह मेरे पास जो है जो नए यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं कुलदीप इंदौरा जी का मेरे पास लगातार फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा मन और धड़कन हमेशा कांग्रेस के साथ रही थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने मुझे अपमानित करने का काम किया और बार बार यहाँ 2012 और 2017 और 2022 में बाहर के प्रत्याशी को, पैरासूट प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया गया, तो ये हम जो हमारे कार्यकर्ता हम लगातार पार्टी को सींचते हुए आ रहे थे, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उससे हमारा मन आहत हुआ। और जितने भी फ़ोन मेरे पास आए हाईकमान के, मैंने सबसे ये कहा कि संजय नेगी जब कोई बात रख लेता है और उसने मन में ठान ली कि उसने चुनाव लड़ना है तो उसमें वो कदम पीछे नहीं खींचेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत के जो है मैं आऊँगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को नाम वापसी के दिन रामनगर विधानसभा क्षेत्र से 13 प्रत्याशियों ने अपना दावेदारी प्रस्तुत की थी, जिसमें आज नाम वापसी के दिन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो अब रामनगर विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। जिन लोगों ने नाम वापस लिया उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र सिंह रौतेला और गौरव रावत शामिल हैं। तो आपको बता दें कि वहीं जो है कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संजय नेगी ने कांग्रेस पार्टी पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार 25 वर्षों से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, लेकिन कांग्रेस के आला कमान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा उन्हें अपमानित करने का काम किया है। उनका कहना है कि 2012 और 2017 और 2022 में एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर पैरासूट प्रत्याशी लाकर उतारे हैं, जिससे जहाँ एक और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, तो वहीं कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता भी इससे आहत है और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। तो वहीं आज चुनाव चिन्ह आवंटन के दिन उनके जो है गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। उन्होंने बताया कि उनकी पहली ख्वाहिश थी कि उनको चुनाव में गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह आवंटित हो और आज गैस सिलेंडर का उन्हें चुनाव चिन्ह मिल गया है, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि पहली जीत मेरी हो चुकी है
और बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की जो महंगाई है उसको लेकर खासतौर से महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, और उन्होंने कहा कि महिलाओं का वोट खासतौर पर इसको लेकर उनकी ओर आकर्षित होगा, और जो है चुनाव में गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर वो एक बड़ा मुद्दा इसको बनाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि पार्टी हाईकमान के कई नेताओं द्वारा आज भी उनसे जो है मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि रामनगर की जनता का जो अपार प्रेम और सहयोग उन्हें मिल रहा है, इसको लेकर उन्होंने जनता की भावनाओं की कदर करते हुए चुनाव मैदान से न हटने की अपील की है और निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन बरकरार रखते हुए चुनाव मैदान में कूदने की कोशिश करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि अब मुख्य रूप से 7 राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा रामनगर विधानसभा से 4 निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसको लेकर 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना के उपरांत परिणामों की घोषणा होगी, जिसमें पता चलेगा कि रामनगर विधानसभा से रामनगर की जनता ने अपना विधायक किसे चुना है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।